शंकरगढ़ से चल के आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कहां से आई थी? विदेश से। और साम्राज्य क्या खड़ा किया? पूरा हिंदुस्तान लूट ले गए। और ये शंकरगढ़ के लुटेरे हैं। इस बार इनको यहां से बाहर का रास्ता दिखा देना। हेलीकॉप्टर से आया हुआ कैंडिडेट गांव गांव सड़क सड़क गाड़ियों का काफिला लेके घूम रहा है। दरअसल वो लश्कर लेके निकलता है तो उसे हाथ हिलाते हुए जाता है। आपने देखा कि नहीं देखा है? ये आपका किसान परिवार में जन्मा एक बेटा है जो गांव गांव गली गली जनसंपर्क कर रहा है, घर घर जनसंपर्क कर रहा है। कटाई मलाई चल रहा है, खेतों में भी पहुंच जाता हूं। लेकिन वो कैसा करता है? ऐसा करता है क्योंकि उसका कल्चर ही है। ऐसा करता है। क्या है? कल्चर है उसका। उसको वो संस्कार दिया गया है। और आपके भाई के, आपके बेटे को कौन सा संस्कार मिला है? वो मोटा अनाज आप खाते थे, आप खाते थे ना, बाजरे की रोटी, बाजरे का भात, वही खा के हम भी बड़े हुए हैं। तो आपके दुख को, आपके तकलीफ को हम समझते हैं। दरअसल वो आपको बताता है, ऐसे हाथ हिलाते हुए बताता है, हमसे नहीं होगा, हमारे भरोसे मत रहिएगा, हमको वोट मत करना, और दे भी दोगे वोट तो हम आपके बीच में आएंगे नहीं, कभी मिल जाना तो सवाल भी मत करना साथियों। तो ऐसे लोगों को वोट करना चाहिए। हाँ, तो सावधान हो जाइए, ऐसे लोगों को वोट नहीं करना चाहिए। आपके बीच में आए तो उनसे सवाल पूछना, पहले पूछना आपने किया क्या है। 15 वर्षों तक जिला पंचायत अध्यक्ष, 5 वर्षों तक सांसद, और बहुत बड़ी हवेली खड़ी है जिला पंचायत भवन के बगल में। पूछना कहां से आया भैया ये। 30-40 गाड़ियों का लश्कर निकलता है तो क्षेत्र की जो भोली भाली जनता है वो सोचती है कि बहुत मजबूत है ये। एका वोट द, एका जीता हुआ काम करे। 15 वर्षों तक ठगा है, 5 जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में, 5 वर्षों तक ठगा है सांसद के रूप में। फिर से काफिला लेके घूम रहा है। इस बार फंसना मत इनके जाल में। जब ये आए तो इनसे सवाल करिएगा कि आपने किया क्या। में सांसद का चुनाव लड़ चुके फूलपुर लोकसभा सीट से परम आदरणीय हम लोगों के मार्गदर्शक डॉक्टर जगन्नाथ पाल जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी श्री अमरेंद्र बहादुर भारती जी, और कई मंडलों के प्रभारी रहे, और प्रयाग मंडल के मुख्य प्रभारी बहन जी के विश्वास पात्र श्री राजू गौतम जी, जिलाध्यक्ष श्री पंकज गौतम जी, और माननीय आकाश राव जी, और मंच पे बैठे 1996 में तब झूसी विधानसभा हुआ करता था, झूसी विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हमारे मार्गदर्शक श्री अनिल कुमार सिंह जी, और यहाँ उपस्थित समस्त सम्मानित जनता, माताओं, बहनों, युवा साथियों, बुजुर्ग संरक्षक, सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे फूलपुर विधानसभा में उपचुनाव का दौर चल रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बना करके आदरणीय बहन जी ने आपके बीच से किसान परिवार में जन्मे एक बेटे को फूलपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। तो मैं समस्त फूलपुर की जनता की तरफ से, आप सब की तरफ से आदरणीय बहन जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, ईश्वर से उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। और अभी अभी हमारे बीच में पहुंचे हमारे भाई श्री शिवबलन पासी जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, देश में जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, फूट डालो और राज करो, जो अंग्रेजों का सिस्टम था, डिवाइड एंड रूल, 200 वर्षों तक इस पॉलिसी के तहत अंग्रेजों ने शासन किया हिंदुस्तान पे। आज हमारे देश की जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने आपस में एक एजेंडा तय कर लिया है कि तुम हिंदू की बात करो और हम मुसलमान की बात करेंगे, तुम्हारी भी दुकानदारी चलती रहेगी और हमारी भी दुकानदारी चलती रहेगी। साथियों, इस साजिश को हमें समझना होगा। क्या आपने कभी सोचा 2007 में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी,
पूर्ण बहुमत के साथ बहुत ही लोकप्रिय सरकार थी। लोग आज भी, विपक्षी लोग भी कहते हैं कि बहन जी का शासनकाल बहुत अच्छा था। तो क्या कारण है 2007 से 2012 तक जो सरकार सत्ता में रही और लोगों के हित के लिए कार्य करती रही, वो आज सत्ता से बाहर है? क्या आपने सोचा कभी इस बात को? आपने नहीं सोचा होगा। दरअसल हुआ ये कि जब बहन जी ने 2007 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में पूर्ण बहुमत से सरकार संभाली, तो उन्होंने एक नारा दिया था, यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। इससे विरोधी बौखला गए और इन्होंने आपस में एक साजिश के तहत, उसमें मीडिया भी शामिल था, मीडिया के लोग भी शामिल थे, एक दुष्प्रचार किया कि बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार लड़ाई में नहीं है। ज्यादा दूर मत जाइए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, इतने योग्य और कर्मठ प्रत्याशी डॉक्टर साहब हमारे बीच में जो बैठे हैं, बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से आप चुनाव लड़ रहे थे। मीडिया ने यह सिनेरियो सेट कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार लड़ाई में नहीं है। नतीजा क्या हुआ? जो अयोग्य लोग थे वो चुनकर चले गए लोकसभा में। जो लोग विधानसभा का चुनाव नहीं ढंग से जीत पाते थे, बड़ी मुश्किल से, पब्लिक में इतना आक्रोश था, जनता में इतना आक्रोश था, लेकिन इस दुष्प्रचार की वजह से कि समाजवादी वाला न जीत जाए, ये गुंडाई करेगा, भारतीय जनता पार्टी से वो जीत कर चले गए। आप लोगों ने अभी हाल में ही देखा था साथियों। तो ये वक्त आ गया है, हमें इस साजिश को समझना होगा। अभी अभी हमारे बीच में मुख्य स्टार प्रचारक बहन जी के आशीर्वाद प्राप्त श्री राजेश तिवारी जी पहुंचे हैं। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, अभी बहुत से प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे और बहुत से आए भी होंगे। जो प्रत्याशी महोदय हैं आपके बीच में आएंगे तो आप लोग उनसे सवाल पूछिएगा। जिस संविधान ने हमें वोट देने का अधिकार दिया है, उसी संविधान के तहत हमें जनता से चुने गए जनप्रतिनिधि से सवाल पूछने का भी अधिकार मिला है। हम एक अधिकार का प्रयोग तो करते हैं, उन्हें वोट तो देते हैं, माननीय बनाते हैं, समय समय पर विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, लेकिन जब उनसे सवाल पूछने का वक्त आता है तो हम उनसे सवाल नहीं कर पाते हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। जनता में जनप्रतिनिधियों ने अपना विश्वास खो दिया है। हमें भी इस बात को सोचना होगा, इसका सोल्यूशन क्या हो, इसका समाधान क्या हो। इसका समाधान एक ही है कि वो आपके बीच में आए तो आप उनसे सवाल करिए। अभी वो आएंगे, उनकी माता जी 15 वर्षों तक जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी है। जिला पंचायत का अध्यक्ष जिले का सबसे बड़ा पद होता है। जिले का डीएम जो होता है, जिले का राजा होता है, वो भी उसका सेक्रेटरी होता है। इतना बड़ा पद दिया आपने उन्हें। 2019 में आपने फूलपुर लोकसभा सीट से उन्हें संसद में सांसद के रूप में भेजा। कभी आपके बीच में आई? देखिए, अभी बेटे को लॉन्च कर रही है। हेलीकॉप्टर से आया हुआ कैंडिडेट गांव गांव सड़क सड़क गाड़ियों का काफिला लेके घूम रहा है। 30-40 गाड़ियों का लश्कर निकलता है तो क्षेत्र की जो भोली भाली जनता है वो सोचती है कि बहुत मजबूत है ये। एका वोट द, एका जीता हुआ ही काम करे। 15 वर्षों तक ठगा है। 5 जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में 5 वर्षों तक ठगा है, सांसद के रूप में फिर से काफिला लेके घूम रहा है। इस बार फंसना मत इनके जाल में। जब ये आए तो इनसे सवाल करिएगा कि आपने किया क्या है। दरअसल वो लश्कर लेके निकलता है तो उसे हाथ हिलाते हुए जाता है। आपने देखा कि नहीं देखा है? ये आपका किसान परिवार में जन्मा एक बेटा है जो गांव गांव गली गली जनसंपर्क कर रहा है, घर घर जनसंपर्क कर रहा है। कटाई मड़ाई चल रहा है, खेतों में भी पहुंच जाता हूं। लेकिन वो कैसा करता है? ऐसा करता है क्योंकि उसका कल्चर ही है। ऐसा करता है। क्या है? कल्चर है उसका, उसको वो संस्कार दिया गया है। और आपके भाई के, आपके बेटे को कौन सा संस्कार मिला है? वो मोटा अनाज आप खाते थे, आप खाते थे ना, बाजरे की रोटी, बाजरे का भात, वही खा के हम भी बड़े हुए हैं। तो आपके दुख को, आपके तकलीफ को हम समझते हैं। दरअसल वो आपको बताता है, ऐसे हाथ हिलाते हुए बताता है, हमसे नहीं होगा, हमारे भरोसे मत रहिएगा, हमको वोट मत करना, और दे भी दोगे वोट तो हम आपके बीच में आएंगे नहीं। कभी मिल जाना तो सवाल भी मत करना साथियों।
तो ऐसे लोगों को वोट करना चाहिए। हाँ, तो सावधान हो जाइए, ऐसे लोगों को वोट नहीं करना चाहिए। आपके बीच में आए तो उनसे सवाल पूछना, पहले पूछना आपने किया क्या है। 15 वर्षों तक जिला पंचायत अध्यक्ष, 5 वर्षों तक सांसद, और बहुत बड़ी हवेली खड़ी है जिला पंचायत भवन के बगल में। पूछना कहां से आया भैया, ये शंकरगढ़ से चल के आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कहां से आई थी, विदेश से, और साम्राज्य क्या खड़ा किया, पूरा हिंदुस्तान लूट ले गए। और ये शंकरगढ़ के लुटेरे हैं। इस बार इनको यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा देना। पार्टी जिंदाबाद, हिंदुओं की छाती पर, हिंदुओं की छाती पर, भैया संघर्ष करो। साथियों, दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनका तो क्या ही कहना, वो सोने पे सुहागा है। 4 बार के माननीय रह चुके हैं। कितना, 4 बार के, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से और अलग अलग दलों से। उनकी निष्ठा क्या है, कुर्सी, सेवा भाव नहीं है। सेवा भाव होता तो जिस विधानसभा से लड़े थे वहीं पड़े रहते, छोड़ के नहीं जाते। जिस पार्टी ने मान सम्मान दिया वहीं पड़े रहते, छोड़ के नहीं जाते। तो जो आपके लिए वफादार नहीं है वो आपका वोट पाने का हकदार भी नहीं है। ये बात उन्हें बता देना चाहिए। जिस पार्टी ने उन्हें मान सम्मान दिया, जिस समाज ने उन्हें वोट देकर के विधायक बनाने का काम किया, माननीय बनाने का काम किया, उसी समाज के बारे में कितनी अपमानजनक बातें उन्होंने की, आपको वायरल हुआ वीडियो याद होगा साथियों। और नहीं होगा तो गूगल सर्च कर लेना, जरा पता कर लेना। मुझे बोलने में शर्म आ रही है वो बातें जो आपके बारे में बोलते थे साथियों। उन्हीं की पार्टी के नेता हैं माननीय इंद्रजीत सरोज साहब, बहुत ही दिग्गज नेता है, बड़े नेता हैं। वो भी इसी नर्सरी की फसल है। वो भी इस पार्टी के प्रति, इस माँ के प्रति वफादार नहीं। पार्टी परिवार होता है। अगर आप परिवार के प्रति वफादार नहीं हो तो जनता के प्रति वफादार कभी नहीं हो सकते साथियों। इस बात को समझना होगा। आपके बीच में आते होंगे तो आप उनसे भी सवाल करिएगा। आप दावा करते हैं हम इस समुदाय के रहनुमाई हैं, करते हैं हम रहनुमा हैं, तो आप बताइए जब इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी आपके प्रत्याशी महोदय ने किया तो आपने उसका खंडन क्यों नहीं किया? आपने उनसे माफी मांगने के लिए क्यों नहीं कहा? उनसे भी सवाल पूछिएगा। और खासकर तो प्रत्याशियों से जरूर सवाल करना चाहिए। मैं भी चुनाव जीत के जाऊं और आपके बीच में दोबारा नहीं आऊं तो मुझसे भी सवाल करना, मुझे भी बाहर का रास्ता दिखा देना साथियों। लोकतंत्र में स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्थापना होना चाहिए। और संयोग से 75 वर्ष ये राजनीतिक पार्टियों के लुटेरे एक साजिश के तहत बहन जी को सत्ता से दूर रखे हुए हैं। अरे बहन जी तो वो शेरनी है कि वो आपके लिए दिन रात लड़ाई लड़ती है साथियों। उनके मिशन को कमजोर मत करो। आप लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा, मैंने वो दृश्य देखा है। संसद में बहन जी दहाड़ रही थी और उन्हें बोलने से रोका जा रहा था। उसमें कांग्रेस की सरकार थी साथियों। बहन जी ने कहा, अध्यक्ष महोदय, जब मैं अपने समुदाय के, अपने समाज की बात अगर इस सदन में नहीं रख सकती तो मुझे इस सदन में रहने का भी एक क्षण अधिकार नहीं है। मैं इसी सदन की सदस्यता को अब भी त्याग पत्र देकर के लात मार के यहाँ से मैं जा रही हूँ। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, निकल गए साथियों। तो ऐसी शेरनी को आप कमजोर क्यों होने दे रहे हैं, ये चिंतन का विषय है। अगर आपका परिवार का मुखिया अगर मजबूत रहेगा तो आपके परिवार का चहुमुखी विकास होगा साथियों। इस बात को समझना होगा। इन साजिशकर्ताओं से सावधान हो जाइए। आने वाली 20 नवंबर को हाथी के सामने का बटन इतनी बार दबा देना कि 2027 में सत्ता का रास्ता खुल जाए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश, जय फूलपुर की जनता। धन्यवाद साथियों।